सेक्शन 35 क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर जो एप्लीकेंट है उसने प्राइवेट की होल्ड करके रखा है करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की, और प्राइवेट की फॉर क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, और साथ में फॉर्म सबमिट करता है, 25,000 रुपए तक की फीस एज में भी प्रिस्क्राइब उतना सबमिट करता है, और अगर CPS है तो वो सबमिट करता है या एनी अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, तो किसके पास करेगा ये? सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास। CA चाहे तो अप्रूव कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा राइटिंग में। ओके, राइटिंग में अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब राइटिंग में रीजन देगा रिजेक्शन का। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 36। सेक्शन 36 था सर्टिफिकेशन। क्या क्या चीज सर्टिफाई करेगा? सबसे पहले बताएगा कि उसने सारे लॉ को कंप्लाई कर लिया है, इट हैड कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इट हैज पब्लिश्ड द DSC एंड सब्सक्राइबर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट था कि सब्सक्राइबर ने प्राइवेट की होल्ड करके रखा है करस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की, प्राइवेट की फॉर क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट पॉइंट था क्या सर्टिफाई करके देगा? और सब्सक्राइबर ने जो होल्ड करके रखा है ना की पेयर, वो फंक्शनिंग की पेयर है, वो काम करता है, ताला चाबी दोनों काम करता है। ओके, नेक्स्ट DSC में जो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसको ऐसे किसी भी मटेरियल फैक्ट का नॉलेज नहीं है जो कि A से लेके D तक का जो सर्टिफिकेशन है उसको एडवर्सली इफेक्ट दे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या था? सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कब कर सकता है? दो ग्राउंड है, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम सब्सक्राइबर और ऑथराइज्ड पर्सन इन हिज बिहाफ। ओके, नेक्स्ट है अगर करेगा तो 15 डेज तक सस्पेंड कर सकता है, 15 से ज्यादा दिन के लिए सस्पेंड करना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी है। नेक्स्ट हमने देखा था रिवोकेशन ऑफ DSC। रिवोकेशन ऑफ DSC क्या देखा था? इसमें दो पार्ट था, सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट या सेकंड सुओ मोटो। ऑन रिक्वेस्ट कब करेगा रिक्वेस्ट? अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का, अगर इंडिविजुअल है तो फर्म है तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है, और अगर कंपनी है तो वाइंड अप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सुओ मोटो में आते हैं। सुओ मोटो में सबसे पहले मटेरियल फैक्ट को गलत तरीके से डिस्क्लोज किया। सेकंड थिंग उसने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, थर्ड थिंग अगर TCS का यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ही सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो क्या करेगा? वो रिवोक कर देगा और दूसरा इशू करेगा फिर। और लास्ट पॉइंट वही था, सेम क्या था? अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या डेथ या डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप। ठीक है, एक इंसॉल्वेंट एक एक्स्ट्रा वर्ड था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपलसरी है भाई रिवोकेशन के समय कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 39 पब्लिकेशन ऑफ नोटिस टू ऑल वेयर हाउसेस एंड रिपोजिटरीज। टू ऑल रिपोजिटरीज। ठीक है, कौन करेगा? नोटिफाई CA TCS। ठीक है, नेक्स्ट जनरेटिंग की पेयर सेक्शन 40 जनरेट करने की ड्यूटी किसकी? सब्सक्राइबर की। ओके, क्लियर है?